अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत हॉट है क्योंकि आज का टॉपिक है ननद। जी हाँ, अगर आप ननद हैं, बनने वाली हैं या ऑलरेडी हैं, बहुत साल हो गए हैं, तो या कंवारी ननद हैं, आप किसी भी तरह की ननद के रिश्ते में अगर आप हैं, तो हमें किस बातों का ध्यान रखना है, ये आज मैं आपको बताऊँगी। आप सोचेंगे मुझे किस बात का ध्यान रखना है, मैं तो ननद हूँ, एक एटीट्यूड होता है भी ननद के अंदर। तो आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आप बहुत प्यारी ननद बनकर रहें, आपकी भाभी जब आप जाएँ तो पलक पावड़े बिछाकर आपका इंतज़ार करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा अपने अंदर बदलाव करना होगा और हो सकता है शायद आप इससे भी बहुत अच्छी हों, जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ कमियाँ आपके अंदर हो तो आप उसे प्लीज़ थोड़ा सुधार लें, ताकि आपका और आपकी भाभी का रिश्ता बहुत प्यारा बना रहे। और जब भी आप पीहर जाएँ, तो ये नहीं हो कि आपके माता-पिता के जाने के बाद आपके दरवाज़े हमेशा के लिए बंद हो जाएँ, बल्कि भाई-भाभी के रूप में आपको नए मम्मी-पापा मिल जाएँ, कि आपको कभी लगे ही नहीं कि मेरे पापा-मम्मी नहीं हैं, क्योंकि ये तो एक दिन होना ही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि जिस दिन अगर आप अनमैरिड हैं तो आप पे लागू नहीं होती है, लेकिन अगर आप मैरिड हैं, चाहे आपको कितने ही साल हो गए हैं शादी को या रिसेंटली हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि आपकी जब शादी हुई, उसी दिन से, उसी पल से अब ये आपका घर नहीं है। आपका घर है वो जहाँ आपकी शादी हुई है। अब आपको इस घर के मामलों में इंटरफेयर करना, बोलना, चीज़ों में इन्वॉल्व होने का आपको कोई राइट नहीं है। आप अपने घर के बारे में डिसीजंस लीजिए, पूछिए, बताइए। इस घर में आप एक मेहमान की जैसे आइए, अपने 2, 4, 10 दिन जितने हैं आप निकालिए और जाइए। अच्छी यादें देकर जाइए। तो एक तो मन में ये चीज़ स्वीकार कर लें कि अब किसी भी तरह का हक नहीं है आपका, कि आप कुछ भी जैसे पहले करती थी, लेकिन जिस दिन आपके फेरे हुए, उसी दिन से अब आपका वो हक ख़त्म हो गया है। अब आप दूसरे घर की हैं, अब आपकी भाभी का हक उस पे ज़्यादा है। ओके? एंड सेकंड पॉइंट आता है कि जब आप अपने मायके जाते हैं, तो वहाँ उसे आराम करने की जगह मत समझिए, कि बस जाना है यार, अब तो वहाँ बस ऐश करना है, मैं तो पड़ी रहूँगी, सब मेरी खुशामद करते रहेंगे, खिलाते रहेंगे सब। ठीक है, अगर आपकी भाभी नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आपके भाई-बहन हैं, मम्मी-पापा हैं, वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में भाभी है, तो ऑब्वियसली उस पे बहुत बर्डन हो जाता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपकी ननद आपके घर पे आकर आपके ऊपर ऐसे बोझ बन के पड़ जाएँ, तो आपको भी बुरा ही लगेगा ना। और सबके घर की परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। हो सकता है आपके घर में सर्वेंट्स हों, तो आपको उस चीज़ का एहसास नहीं हो और आपकी मायके में नहीं हो। तो आप ऐसा कुछ भी ना हो कि भई आप अपने घर में ये काम नहीं करती हैं, तो मैं अपने पीहर में भी नहीं करूँ। मेरे तो वहाँ मेड जाती है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। वहाँ नहीं करती होंगी। लेकिन ये आपका पीहर है, यहाँ पे आपकी भाभी पे पूरा वर्कलोड है, तो आप भी उनकी मदद करवाइए। आराम करने जाइए, लेकिन अपनी भाभी को भी उतना ही आराम दीजिए। उसके साथ हम मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और आप अपने घर पे रहेंगे तब भी वो कुछ ना कुछ तो हाथ लगाना ही पड़ता है ना वैसे भी। तो ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे उतना नहीं तो थोड़ा-सा तो हेल्प करवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपकी भाभी का भी थोड़ा हाथ बँट जाएगा। अगर आप पीहर जाती हैं, तो अपनी भाभी की बहन या सहेली की जैसे रहें। ना कि सास की जैसे जो डोमिनेटिंग होती है, कि आपके जाते ही भाभी सोचे अरे आफ़त क्यों आ गई है। बल्कि ऐसे बोले अरे वाह दीदी आ रही है, हाँ हाँ दीदी आई है, अपन खूब मस्ती करेंगे। तो अपना रिलेशन ऐसा बना के रखिए। उनके कोई काम पेंडिंग हो या उनको कोई मार्केट जाना हो या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हो, तो आप उनकी हेल्प करिए। अगर वो जॉब वाली हैं, तो आप मॉर्निंग में उनकी हेल्प करवा दीजिए जल्दी जाने जिसमें काम में, ताकि वो जल्दी चली जाएंगी। अच्छा लगेगा जब वो जॉब से आएँ, तो ये नहीं कि वही थकी हारे आके किचन में घुस रही हैं, चाय बना रही हैं। जब वो आएँ तो आप उनको बिठाइए कि भाभी आप तो दिन भर से थकी हुई हैं, मैं आपको चाय बना देती हूँ। उसको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी देर उसके साथ बैठिए, चाय पीजिए, बातें-वातें करिए, वो खुद ही जाकर काम करने लग जाएँगी और ज़्यादा मन से और ज़्यादा अच्छे से करेंगी वो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि छोटी-छोटी बातें जो होती हैं, वो अपनी माँ को जाकर ऐसे शिकायती लहज़े में नहीं बोलना चाहिए। भाभी ने तो मेरे से नाश्ते के लिए पूछा ही नहीं, भाभी ने 4 दिन हो गए मेरे से बात ही नहीं की। कुछ भी छोटी-मोटी बातें, भाभी ने उस मुझे कटोरी में इतना-सा सामान ला के दिया था, ये बातें बहुत ही नगण्य हैं। हो सकता है उस बेचारी के मन में भी ऐसी बातें नहीं हो, आपको बहुत प्यार करती हो। तो ये छोटी-मोटी बातें तो आप ही कुछ कर लीजिए, खुद ही कर लीजिए। आपका आपकी भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा है, तो हो सकता है उन्हें फ्रेंडली वे में बिल्कुल आपको घर के मेंबर की जैसे ही समझते, तो उन्हें इतना दिमाग नहीं लगाया हो कि मुझे फ़ॉर्मेलिटी करनी है। और ऐसे तो आपका ही घर है ना ये भी। आप अपने घर से खाइए, लीजिए, उसके लिए तो कोई मना नहीं करता है।
तो या आपको चाहिए तो आप खुद बोल दीजिए कि हाँ भाभी ये बड़ा टेस्टी लड्डू था, आधा दिया, आप थोड़ा-सा और दे दो मुझे, 1 लड्डू और खाऊँगी मैं। कोई मना नहीं करेगा। अगर उन्होंने आपसे फ़ोन पे बात नहीं की 4-5 दिन से, अगर उसे टाइम नहीं मिला, आप बिज़ी थीं या याद नहीं आया, तो आप कर लीजिए, उसी की ज़िम्मेदारी थोड़ी ना है। तो ऐसी छोटी-छोटी बातें लेकर अपनी माँ को जाके बोलना, उनको बिठाना, फिर उनके मन में अपनी बहू के लिए आए कि अच्छा उसने ऐसे नहीं किया, फिर वो बोलें तो उनके मन में आपके लिए गंदी फीलिंग आएगी। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए छोटी-छोटी चीज़ों को। ये लाइफ़ बहुत सिंपल है, सिंपल सा रहिए। जो मन में है वो ही मुँह पे रखिए ना। डिप्लोमैटिक मत बनिए कि मन में मुँह पे तब उनकी हँस रही हैं, हाँ, हाँ, अरे नहीं आप बहुत अच्छी हैं। नहीं, नहीं कोई कुछ नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए और बाद में अपनी माँ को या और रिश्तेदारों को बढ़ा रही हैं। उन्होंने तो मेरे से ऐसे किया, मैं पूछ क्या रही थी, दे ही देती। ये तो कोई तरीका नहीं होता है। जो बात आप बोल दो कि अच्छा हाँ भाभी ठीक है दे दो, उससे आपका क्या जाएगा? और नेक्स्ट है अपनी माँ को आप सिखाइए अपनी भाभी की मदद करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप आए हैं, माँ भी बैठ गई है बिस्तर पे और आप लोग बातें किए जा रही हैं, वो बेचारी सुबह से शाम लगी जा रही हैं और जॉब पे तो उस पर डबल मार हैं। अगर आपकी मम्मी आपकी भाभी की ज़्यादा मदद नहीं करती हैं, तो आप उनको बोलिए कि आप भी भाभी की मदद करें। तभी तो उसका भी मन आएगा आपकी मम्मी पे। अगर आपकी माँ बीमार हैं, इस अवस्था में नहीं है तो अलग बात है। लेकिन अगर वो थोड़ा भी कर सकती हैं, चाहे बैठे-बैठे सब्ज़ी साफ़ करना हुआ, बीनना हुआ, बच्चे को सँभालना हुआ, तो उनको बोलिए कि मम्मी आप जैसे मैं हूँ ऐसे भाभी हैं, आप उनकी मदद करिए। क्योंकि बुढ़ापे में सेवा तो वही करेंगी और अगर वो अभी नहीं करेंगी, उनके मन के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ जाएगी कि इन्होंने तो मेरी कोई मदद ही नहीं की। तो फिर वो बुढ़ापे में बहुत परेशान करेंगी या गुस्से में करेंगी। तो इससे अच्छा ना उसको भी इंसान ही समझिए। जैसे आपके लिए उनका जी दुखता है तो इस तरह आप समझाएँगी तो वो फिर भी समझ जाएँगे। कोई और बोलेगा तो वो नहीं मानेंगी। तो अपनी माँ को अपनी भाभी से जोड़िए। उनके साथ जुड़ने से आपकी माँ आपसे दूर नहीं होगी, बल्कि आपको ज़्यादा प्यार मिलेगा। अभी तक आपको अपनी माँ का ही प्यार मिलता रहा है, फिर आपको आपकी भाभी का भी प्यार मिलेगा। क्योंकि इतना तो वो भी समझती है कि उनकी सास में जो चेंजेज़ आए हैं, वो आए तो मेरी ननद की वजह से ही है ना। तो हर इंसान में फीलिंग्स होती हैं, हम उन्हें एक बुराई का ठप्पा नहीं लगा के बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपके माँ-बाप आपकी भाभी से आपकी बहुत खातिर करवाते हैं कि अरे, अरे देखो बेटी आई है, अरे तू ये लेकर आई, ये नाश्ता बना, अब इसके लिए यहाँ पानी का ग्लास रख दे, ऐसे-ऐसे, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो घर की नौकरानी नहीं है और आप कोई महारानी नहीं हो। आपसे ज़्यादा बड़ा हक है उस औरत का उस घर के अंदर, आपकी भाभी का। क्योंकि आपके माता-पिता के जाने के बाद में वही आपकी माँ के रूप में आपके सारे रीति-रिवाज निभाएगी, आपका घर में वेलकम करेगी। अगर आप इस तरह से उसके साथ करेंगे व्यवहार, तो जब वो लोग चले जाएँगे तो उसे बोझ लगेगा, वो आपको बहुत जल्दी ना तो बुलाएगी और आप आओगे तब आपको नॉर्मल रिस्पेक्ट भी नहीं देने वाली है। तो इसलिए उससे भी इंसान समझे, अगर आपके माँ-बाप करवाते तो आप मना कर दीजिए कि मम्मी प्लीज़ भाभी को ऐसे मत करो, मैं एक नॉर्मल जैसे आप लोग हो वैसे मैं हूँ, मुझे कुछ चाहिए तो मैं माँग लूँगी भाभी से या मैं खुद जाके ले आऊँगी, मेरा ही तो घर है, इसमें क्या हो गया है? तो अच्छा लगेगा आपकी भाभी को भी, क्योंकि घड़ी-घड़ी नाचना तो उस बेचारी को भी अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है कि अगर आपके मम्मी-पापा अब नहीं है दुनिया में, तो अपने भाई-भाभी की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर करना बंद करिए। उनकी अच्छाई के लिए आप बात कर सकते हैं, उनकी मदद में आप बात कर सकते हैं। अगर वो अकेले पड़ गए, उनको जहाँ ज़रूरत है आप खड़े रहिए, उनको एडवाइस दीजिए, उनका अच्छा सोचिए और अगर उनको अकेलापन लगता है तो आप उनको अपने घर बुला लीजिए या कुछ भी जिस तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनको अच्छा लगे। ना कि आप उसमें जा के बार-बार इंटरफेयर करें कि आप तो अगर मैं अभी नहीं आऊँगी तो मेरी तो इज़्ज़त ही खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी लिमिट में रहिए, अपने कायदे में रहिए, वो भी आपको प्यार करेंगे। और अगर नहीं करना है, तो आपको इस तरह से घुस-घुस के ज़बरदस्ती करने से भी आपको कोई प्यार इज़्ज़त नहीं मिलने वाली है, बल्कि आप आफ़त बन जाएँगे उनके ऊपर। और अगर आप कंवारी ननद हैं, तब भी आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी भाभी की मदद करनी चाहिए काम के अंदर। ये नहीं कि भाभी आ गई चलो अब तो जो थोड़ा बहुत करते थे वो भी छोड़ दें, नहीं, इससे आप फिट भी रहेंगी। अगर आप जॉब करती हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कौन-सा सुबह उठते ही 6 बजे जा रही हैं जॉब पे, 9 या 10 बजे तो जाती ही हैं। अगर पहले नहीं करती थी मम्मी के साथ, तो अब करवाइए। हाँ, अगर आपकी मम्मी बराबर काम करवा रही हैं आपकी भाभी को, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई झाड़ू-पोंछे वाली नहीं आती, कोई दिक्कत होती, कुछ भी तो आप भी करिए, अच्छी बात है ना। आपको भी तो बाद में करना ही है काम। थोड़ा बहुत काम तो आपको आना ही चाहिए और अच्छा भी लगेगा। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगी काम करवाने में, हेल्प करवाने में, तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। और अगर आपकी भाभी भी जॉब करती हैं, आप भी करती हैं, तब तो और भी अच्छा है। दोनों मिलकर काम कर लीजिए।
कि मम्मी चलो आप ये कर लीजिएगा, मैं और भाभी तो ये काम फटाफट कर लेते हैं, कि भाभी आज मैं ही खाना बना देती हूँ, आप आराम से उठ जाना। नई-नई शादी होती है भाभी की, नई आती हैं वो, तो उसका भी मन थोड़ा देर से उठने का, नई जगह होती है, उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो आते ही उसके ऊपर काम थोपने की बजाय उसको अपना वक़्त दीजिए, कि भाभी अभी आप थोड़ा टाइम लो, कई बार लेट वो सुबह जाग के उठे, तो आप उसके लिए टिफ़िन बना के रेडी रखो, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो आपकी फ़ैमिली में एडजस्ट हो जाएँगी। और अगर आप कंवारी हैं, तो आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कि जब आप बहू बनकर किसी और घर में जाएँगी और आपके ऊपर भी अगर सारा काम इसी तरह डाल दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? आप भी तो चाहेंगी कि कोई तो मदद करवा दो, कोई तो थोड़ा-सा हाथ लगा दो, मैं अकेली इतना सारा काम कैसे करूँ? नई जगह, नया माहौल, बहुत सी चीज़ें हमें पता भी नहीं होती हैं और पता हो तब भी एक इंसान अकेले करते-करते थक जाता है और मना वो कर नहीं सकता, नहीं तो वो बहुत बुरा इंसान कहलाता है फिर। आपको ये समझना होगा कि आपकी भाभी भी घर की एक मेंबर है, आपसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड और आपसे ज़्यादा हक रखने वाली इस घर में, क्योंकि कल को आप तो पराई हो जाएँगी, तब ये पूरा घर आपकी भाभी का ही होने वाला है। यहाँ के सारे हक, रीति-रिवाज और जब आप यहाँ इस घर में आओगी, तो वही आपका वेलकम करने वाली हैं। तो अपनी भाभी के साथ बहुत प्यार से रहिए, उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आइए, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। भाभी को भी अच्छा लगता है, जैसे वो आपको चीज़ें, पैसे, सामान देती रहती हैं, आप भी उनके लिए कुछ लेकर आइए। और आपके इस व्यवहार से आपके भाई को भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके मन में भी आपके लिए प्यार और इज़्ज़त बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको खुशी होगी कि उसकी पत्नी को कोई एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी कोई मदद कर रहा है, तो अच्छा तो लगेगा ही ना। फिर लास्ट पॉइंट आता है कि अगर आप अपने घर आते हैं, तो आप अपनी मम्मी के साथ, भाई-बहन के साथ बैठे बातें किए जा रहे हैं, भाभी काम में जुटी पड़ी है बेचारी कि चलो अभी नाश्ता ला रही है, कभी खाना लगा रही है, भाभी पानी ले आओ, सबके लिए पानी के गिलास, फिर बर्तन इतने सारे। तो थोड़ा-सा आप समझें, आप भी उनकी हेल्प करवाएँ, सारा करवा के भाभी आप भी हमारे साथ आओ। आप देखना ये चीज़ उसे कितनी अच्छी लगेगी, कि नहीं भाभी आप भी हमारे साथ बैठो, अपन सब मिलकर कर लेंगे। अगर चाय बनाने का टाइम है तो अगर आपके भाई-बहन है तो उनको आप भेजिए कि नहीं आप जाके मदद करवाओ, या मम्मी को बोलो मम्मी आप भी जाओ भाभी के साथ, आप दोनों, तो वो दोनों मिलकर चाय नाश्ता ले आएँ, फिर आप सब बैठ के बात करिए। और कोई नहीं है तो आप बोलिए चलो भाभी मैं भी फटाफट करवा देती हूँ। तो आप, आपकी मम्मी, आपकी भाभी तीनों मिलके फटाफट घर का काम करिए और टेबल्स लगाना, करना ये सारा और फटाफट काम खत्म करके फिर साथ में मिलकर बातें करिए, अच्छा लगेगा। अपनी माँ से तो आप कभी भी अकेले में बात कर सकते हो, फ़ोन पे भी कर सकते हो, रात को आप उनके पास सोएँगी तब भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस छोटी-छोटी बातें होती हैं ज़िंदगी में, जो रिश्तों को बहुत अच्छा भी बना देती है, एक मजबूत रिश्ता बना देती है, जो शायद खून के रिश्तों से भी स्ट्रॉन्ग होता है। और कई बार एक छोटी-छोटी बातें ही ज़िंदगी में, रिश्तों में इतनी कड़वाहट घोल देती है कि दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं आता है। तो अब आप पे है निर्णय कि आप कैसे ननद बनना पसंद करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।